ये जो बात आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी एक खबर है कि सर ये करोड़ों का फंड इकट्ठा हुआ लेकिन किसी को दिया नहीं गया। तो मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, इस वक़्त आप मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी के कारकुन हैं। मुझे ये बताइए वो पैसा कहाँ गया? सर वो पैसा कहाँ गया जहां पे फॉर्म पे 45 के मुताबिक आप लोगों के वोट गए। अच्छा, सर तो देखें, अब ये जो हमारे वकला का पैनल है, इन लोगों को कोई जानता नहीं था। हमारे नाम पे हमारी असीरी की वजह से आज इन लोगों के नाम बने। आज अगर ये लोग अपना एक यूट्यूब चैनल ही खोल लें तो ये लाखों रुपए हमारे नाम पे कमा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत अलीमा खान साहब आपा ने भी बहुत ज्यादा माली मुआवनत की। लेकिन जाहिर सी बात है कि अलीमा आपा ने हम सबके पास एक एक के पास तो जाके पैसे नहीं थे ना देने। अलीमा आपा ने जिन लोगों को आगे किया वो आपको अलीमा आपा ही बता सकती है कि अगर आपा चाहे तो उसका ऑडिट करें, सारे असीरान से पूछें कि आपको कितने पैसे मिले हैं, तो जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि लाहौर की जो क़यादत है ये थोड़े दिन पहले ही तब्दील हुई है, जिनमें जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हाफ़िज़ ज़ीशान साहब हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। हाफ़िज़ ज़ीशान साहब भी काफ़ी अरसा जेल में रह के आए हैं, उनके पास एक ओहदा भी था जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। तो हाफ़िज़ ज़ीशान साहब का क्या रिएक्शन है इस सारे मामले के ऊपर? उनको मालूम है या नहीं है अभी तक कि ये इतनी बड़ी करप्शन हो चुकी है असीरान के नाम पे? देखें, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हो, मदर बॉडी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का हाफिज ज़ीशान साहब, जिन्होंने 7 माह खुद जेल काटी है और हम लोगों के साथ काटी है, उनको एक एक बंदे का पता है कि कौन सा बंदा कितना डिजर्विंग है। इसके बावजूद अगर हाफिज ज़ीशान साहब आज रिहाई पाने के बाद, एक ओहदा मिलने के बाद, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद, आज हाफिज ईशान अपने उस साथी असीर की कोई मदद ना करें या उसको भूल जाए, तो मैं समझता हूं कि हाफिज ईशान साहब को भी सलाम है मेरा। हाफिज ईशान साहब को हर बंदे का पता है। हाफिज ईशान साहब को इस मेगा स्कैंडल के बारे में एक एक चीज का पता है। अच्छा। इवन के यार आप क्यादत की बात करें ना लाहौर में, तो वो कहते हैं ना कि ओहदा मिलने के बाद ये लोग भूल जाते हैं सारा कुछ ही, कि आज इस मुश्किल वक्त में भी पार्टी अपने वर्कर्स के साथ नहीं खड़ी, जबकि कोई भी सियासी असीर होता है वो उस पार्टी का बुनियादी असासा होता है। अब अगले 5-10 साल इस पार्टी ने अपने सियासी कैदियों के नाम पर अपनी सियासत करनी है। इसके बावजूद ये लोग अभी इस मुश्किल वक्त में भी अपने कारकुन के, अपने वर्कर के पीछे ना खड़े हों, तो फिर सलाम है, फिर हम चुप ही हो सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। मानक साहब ये जो बात आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। मेरा ख्याल है कि ये मुझे लगता है ये जितने भी लोग अभी तक जेलों में जा चुके हैं, ये पाकिस्तान की बाहर पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसके लिए इमरान खान के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने बीवी बच्चों को भूल के तो जेलों में चले गए। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि यही असल वही लोग असासा है जेलों में हैं। इमरान खान का भी और उसकी पार्टी का भी। मुझे लगता है कि खान की रिहाई से पहले-पहले ऐसा ना हो कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये अपना असासा गँवा दे। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी की बदनामी का बायस बन जाएगा ये सारा मामला। तो हाफिज साहब, मैं लाहौर में पीटीआई की जो नई टीम लगी है, उसमें जो पीटीआई ने नायब सदर जिसको मुकर्रर किया है, अब्दुल करीम खान, इस हुँ। शख्स ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। आज वो लाहौर का नायब सदर बन गया है। अच्छा। ये हमारी असीरी पर और ये हमारे नजरिए पर, और मुश्किल वक्त में अगर हम खड़े हुए हैं अपने खान साहब, अपने लीडर के साथ, तो ये फैसला जो है ये हमारी असीरी पर एक तमाचा जोरदार, कि जो शख्स मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गया, देखिए हर बंदे ने मजबूरन छोड़ी है, लेकिन अगर आप इसको ले सकते हैं वापस, तो वाई नॉट फवाद चौधरी, फारूक हबीब, फयाजुल हसन ये क्यों नहीं। अगर आपको जमील असगर भट्टी जो साबका सदर लाहौर थे इससे पहले, अगर उनका बयान आप समझते हैं कि जी उन पर तशद्दुद हुआ और उन्होंने बयान दे दिया, इसलिए कोई बात नहीं जी वो बहुत अच्छे हैं, तो बाकी भी अच्छे हैं, बाकियों का भी कारोबार तबाह हुआ है, बाकियों के भी बीवी बच्चों की इज्जत रौंदी गई है, दुपट्टे खींचे गए हैं लोगों की माओ बहनों के, तो उनको क्यों नहीं आप वापस ले सकते।